नए आईएमएफ प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। आईएमएफ ने ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है, जिसे सूबों ने तस्लीम कर लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम की खबर के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तानी हुकाम से मुश्किल तरीन वर्चुअल मुज़ाकरात किए हैं। आईएमएफ ने चारों सूबों के नुमाइंदों से वर्चुअल मुज़ाकरात किए। आईएमएफ के माहिरीन ने हर सूबाई हुकूमत से अलग अलग मुज़ाकरात किए। वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना के वफाकी और सूबाई अफसरान शामिल थे। खबर के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा किया। चारों सूबों ने ज़रा इनकम टैक्स पर आईएमएफ का मुतालबा मान लिया और ज़रा आमदनी पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरत्तिब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़रा का कहना है कि ज़रा आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदनी पर आयद होगी। ज़रा आमदनी पर इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़रा आमदनी पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। ज़रा का बताना है कि ज़रा आमदनी पर सूबों ने आईएमएफ को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इस हवाले से आईएमएफ से मस्बत मुज़ाकरात किए हैं। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक आईएमएफ ने ज़रा आमदनी पर 45% तक टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक ये शर्त नए बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ के मुतालबात का हिस्सा है। आईएमएफ ने ज़राई इनकम टैक्स के लिए मौजूदा कवानीन में तरामीम के लिए अक्टूबर 2024 तक की डेडलाइन मुकर्रर की है ताकि उन्हें वफाकी इनकम टैक्स कानून के मुताबिक बनाया जा सके। इसके अलावा आईएमएफ ने लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए इनकम टैक्स छूट अक्टूबर तक खत्म करने का मुतालबा किया है। आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ज़राई टैक्स नहीं लगा सकती है। सूबों की जिम्मेदारी है कि वो ज़राअत पर टैक्स वसूल करें। ज़राई सेक्टर का मुल्की मईशत में हिस्सा 24% है, मगर टैक्स में इसका हिस्सा 1% से भी कम है। खबर के मुताबिक आईएमएफ ने आइनी मामलात को छेड़े बगैर सूबों से कहा है कि वो भी नॉन सैलरीड कारोबारी अफराद की टैक्स शरह को इख्तियार करें जो आमदनी का 45% तक है। बजट से पहले 5 लाख रुपए माहाना की आमदनी पर 35% इनकम टैक्स था, मगर अब बजट के बाद 3,41,000 माहाना आमदनी पर 35% और 8,33,000 रुपए माहाना आमदनी पर 39% इनकम टैक्स कर दिया गया है। जबकि नॉन सैलरीड के लिए आमदनी पर टैक्स की नई ज़्यादा से ज़्यादा शरह 45% है और उसमें सरचार्ज को शामिल कर लिया जाए तो ये 50% बनती है। और आईएमएफ ने यही शरह ज़रा आमदनी के लिए भी इख्तियार करने की तजवीज़ दी है। खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट्स में यह अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान फार्म इनकम से GDP का 1% तक इनकम टैक्स वसूल कर सकता है, जो मईशत के मौजूदा हजम के मुताबिक 1,220 अरब रुपए बनता है। ज़राए के मुताबिक सूबों ने आईएमएफ की शर्त पर रजामंदी जाहिर कर दी है। आईएमएफ की टीम की सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से मीटिंग हो चुकी है, जिसमें सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़राई शोबे के लिए 35 से 45% तक का इनकम टैक्स की शरह मौजूदा 15% की शरह से बहुत ज़्यादा है। सूबों ने आईएमएफ की शर्त पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस हवाले से 2 दिन पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने भी बात की और कहा कि आईएमएफ की शर्त के मुताबिक ज़राई टैक्स लगाने के लिए तैयार है। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। आईएमएफ का जिसे कहते हैं ना एक शर्त है वो, तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ गोइंग इनटू इट, मगर ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट एंड इट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। प्रोविंस विल पुट दैट और उसमें हम उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे जिस तरह बिजनेसमैन इनकम टैक्स पे पार्टिसिपेट करता है कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्स नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता, टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा ले आगे। इसके अलावा आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना को ब्रीफिंग दी और कहा है कि चारों सूबाई वज़रा ने ज़रा इनकम टैक्स पर मज़बूत बातचीत की है। ज़रा इनकम टैक्स पर सूबाई वज़रा ख़ज़ाना का मशकूर हूँ। सूबों के ताउन से ज़रा आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आईएमएफ के साथ मुआहिदा रवामा हो जाएगा। आईएमएफ ने प्रिजम्पटिव टैक्स खत्म करने का कहा है। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स इसी शर्त पर लगाया गया है। एक्सपोर्टर्स इसी वजह से परेशान है, मगर हमारी मजबूरी है। एक्सपोर्टर्स के टैक्स रिफंड्स फौरी जारी करने का हुक्म दिया गया है। टैक्स रिफंड्स के लिए 5-6% रिश्वत देना इस निज़ाम का हिस्सा बन चुका है। 260 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। टैक्स टू GDP को 13% पर ले जाएंगे। कोई मुल्क 9% टैक्स टू GDP की सतह पर नहीं चल सकता। हमने सबको फाइलर बनाना है, टैक्स नेट में सबको लाना है। आईएमएफ असल आमदनी पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। रियल एस्टेट में बिल्डर्स और डेवलपर्स पर टैक्स लगाया गया है। रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। हर शोबे की तरफ से दबाव आ रहा है। हर शख्स चाहता है कि उस पर टैक्स न लगाया जाए। टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद बहाल करना है। टैक्स नेट वसी ना होने के बायस मौजूदा टैक्सेस ही को बढ़ाना पड़ा
हर आदमी को फाइलर बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने अहकाम दिए हैं। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मुआशी हालात बेहतर होने से गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफे और डिविडेंड्स अदा किए जा रहे हैं। पेंशन पर हर साल 1000 अरब रुपए दे रहे हैं। नए मुलाजमीन को रज़ाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। 1 जुलाई से सर्विस ज्वाइन करने वालों को नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। फौज को इसके लिए 1 साल मजीद दिया है। 1 जुलाई से सिविल मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम शुरू कर दिया है। मुसल्लह अफवाज के लिए 1 जुलाई 2025 से कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम शुरू होगा। मुसल्लह अफवाज ने अपना सर्विस स्ट्रक्चर देखना है। PWD के नुकसानात के बायस उसको खत्म करने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद बताया कि रवां साल 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। डॉलर की कदर के बारे में मफरूज़े ख़त्म हो चुके हैं। डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी। डॉलर 300 या 400 रुपये पर जाने का मफरूज़ा ख़त्म हो चुका है।